नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैंने दोस्तों पिछली क्लास में आप लोगों को द्विघात समीकरण पढ़ाया था दोस्तों, मूल निकालना पढ़ाया था। बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ाया था। 2 क्लास मैंने इसके करवा दिए हैं दोस्तों, बेसिक क्लासेस। आज मैं जनरली आप लोगों को क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों की क्लास जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज बताऊंगा द्विघात समीकरण में दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिससे कि जो क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए हैं या ज़्यादा रिपीट होते हैं दोस्तों, मैं अगर ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अगर इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं तो दोस्तों, अब एग्ज़ाम में जो है 80 से 90% क्वेश्चन, जो 80 से 90% प्रॉब्लम जो है, या पूरे प्रॉब्लम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप सोल्व कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। जिससे कि आप लोग अधिक से अधिक जो है मार्क्स गेन कर सके, मार्क्स अचीव कर सके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, 4 का पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 का पावर 1 माइनस एक्स, ठीक है दोस्तों। ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई समीकरण है, ठीक है दोस्तों। अब हमको क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, 4 का पावर है 1 प्लस एक्स और 4 का पावर है 1 माइनस एक्स, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, पावर दे दिया। आप लोगों ने तो इस तरह का कोई पढ़ा नहीं है, लेकिन दोस्तों आप लोगों ने एक चीज, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा दोस्तों। क्या पढ़ा होगा कि आप लोगों ने घातांक में पढ़ा होगा दोस्तों। क्या है, एक्स ए का पावर एन गुने ए का पावर एम। तो क्या हो जाता है दोस्तों, ए का पावर एन प्लस एम। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो ये इसके रूप में, तो इसके रूप में हम तोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई परेशानी होने वाली है। तो ये फॉर्मूला का हम यूज यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए, मैंने आप लोगों को बता दिया, चलिए ठीक है। अब 4 का पावर 1 गुने 4 का पावर एक्स, कोई दिक्कत दोस्तों। यहीं पे क्या कर लेंगे, 4 का पावर 1। अब दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब डिवीजन आ जाता है। यहाँ पे डिवीजन है तो बट्टा लिख सकते हैं, 4 का पावर एक्स इज इक्वल टू 10। ये हमारा कोई क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, इस तरह से हम कर लिए। ये या का साइन है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, ये 4 हो गया, 4 गुने 4 का पावर एक्स प्लस 4/4 का पावर एक्स बराबर ये 10। अब ठीक है दोस्तों, अब इतना करने से भी हमारा कुछ नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे दोस्तों, माना कि, या लेट कर लेंगे दोस्तों, इंग्लिश में इसको लेट कर लेंगे। माना कि 4 का पावर एक्स इक्वल टू वाई, ये हमने मान लिया, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई परेशानी होने वाली है। तो चलिए, अब इसको क्या किया मैंने, y मान लिया 4x को। ये हमारा क्या हो गया, तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, 4y हो गया ये। और ये हमारा कितना हो गया दोस्तों, 4/y इज इक्वल टू 10, ठीक है। इतना हो गया। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई परेशानी होने वाली है। तो चलिए, अब ये हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारा बट्टे में y, ये कुछ नहीं है तो 1 है। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं दिक्कत। अब चलिए, अब जो है इसको गुना कर लिए तो कितना हो गया दोस्तों, 4y²। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, आप लोगों को दिख रहा होगा, इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, अब देखिए क्या हो गया, ये 4y² प्लस 4 इज इक्वल टू 10y। कोई दिक्कत दोस्तों, 4y² मतलब ये देखिए, इसको मैंने इससे गुना कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने अब अलजेब्रा में आप लोगों को बताया था। अब ये हमारा इतना आ गया। चलिए दोस्तों, अब इसको हम मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को छोड़ के हम सारा चीज़ मिटाने वाले हैं, जिससे कि हमारा स्पेस बढ़ जाए। चलिए, अब चलिए, हमारा क्या है दोस्तों, हमारा चला आया 4y² प्लस 4y। अब देखिए दोस्तों क्या आ गया, 4y² प्लस 4 इज इक्वल टू 10y आ गया, ये हमारा आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अब इसको हम इस तरफ लिख सकते हैं, ठीक है। 4y² प्लस, सॉरी, ये प्लस है, इस तरफ गया तो माइनस हो गया, -10y। अब प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों, हमारा 0। अब देख रहिए, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत, ये जो हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। आप लोग आसानी से देख सकते हैं, ये जो फॉर्म हो गया, ax² प्लस bx
प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, मैंने ये बताया था ये इस फॉर्म पे रहेगा, तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। आप लोग अगर पिछला वीडियो नहीं देखे तो दोस्तों मेरी पिछली वीडियो को देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने चीज़ें पढ़ाई, बेसिक चीज़ें, जितना भी द्विघात समीकरण क्या होता है, मूल निकालना, सब कुछ मैंने बता रखा है, ठीक है दोस्तों। तो वो सब चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है अभी। चलिए, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब चलिए, यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे कॉमन लेने वाला है, तो कॉमन ले लिया मैंने, टू कॉमन ले लिया, ठीक है। तो टू कॉमन जब ये लिया तो ये 2y² माइनस ये 5y प्लस ये 2 इज इक्वल टू जीरो। जीरो को कितना से भी भाग या गुणा करेंगे जीरो ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये हमारा ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब दोस्तों देखिए, ये हमारा जो है गुणनखंड विधि पे हमारा ये क्या हो जा रहा है, सोल्व हो जा रहा है। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाली है। तो जब ये गुणनखंड विधि पे ये सॉल्व हो रहा है तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए, मैंने बताया था 2x² गुने टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मतलब 2 गुने x हो गया, ये हमारा इसका गुणनखंड हो गया। चलिए गुणनखंड कर लेते हैं, 2y²। अब ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, 4y, 4y में y जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, 4y में माइनस वाई जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है दोस्तों, 5y आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा सही है। इसको गुना कर लीजिए, प्लस हो जाएगा 4y², ये हमारा सही आ गया। अब चलिए, 2y जो हमने कॉमन ले लिया तो हमारा y बच गया, और ये हमारा क्या बच गया दोस्तों, 2 बच गया, ठीक है दोस्तों। और फिर मैंने -1 कॉमन ले लिया तो y-2 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता दिक्कत हो रहा है। अब हम क्या किए थे, 2y और ये इस तरह से y-2 ये कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एक बार इसको जीरो दोनों को बराबर जीरो कर लेते हैं, -1 इक्वल टू जीरो, और y-2 इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई परेशानी होनी चाहिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। y बराबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला y का जो वैल्यू हो जाएगा वो हमारा ये 1 हो गया, तो क्या हो गया 1/2, और दूसरा y बराबर हमारा 2 आ गया, ठीक है दोस्तों। मतलब कि y का जो वैल्यू आ गया दोस्तों, पहला 1/2 और ये 2, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमारा y का वैल्यू भाग आ गया। लेकिन दोस्तों क्या निकालना है, हमको x का वैल्यू निकालना है। क्या है क्वेश्चन में, x का वैल्यू निकालना, ना कि y का वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों y को मैंने क्या माना था, y को मैंने माना था दोस्तों, y को आप लोगों को पता होगा, y को मैंने क्या माना था, 4 के पावर x। तो चलिए, y है बराबर इतना, तो चलिए इसको मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत है दोस्तों, क्वेश्चन को छोड़ के सारा चीज मिटा लिया जाए। अब y का वैल्यू हमारा क्या है दोस्तों, 1/2 और 2, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो चलिए, मैंने क्या माना है दोस्तों, y को मैंने माना है, y को मैंने माना है 4 का पावर x, ठीक है। जब दोस्तों, जब y का वैल्यू हमारा कितना आया है, जब y का वैल्यू 1/2 रहे, ठीक है दोस्तों, y का वैल्यू देख सकते हैं 1/2 और 2 आया। जब ये y का वैल्यू 1/2 तो क्या हो गया दोस्तों, तो y बराबर 1/2 तो 4 के पावर x, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों, इस तरह से है, इस तरह से हमारा आ गया। जब, तो दोस्तों आप लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी, आप लोगों ने घातांक और करनी में पढ़ी होंगी दोस्तों, जब ये 2 ऊपर जाएगा तो पावर में कितना हो जाता है, -1, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत, जब ये ऊपर जाएगा दोस्तों तो क्या पावर में -1 हटता है तो 1/2 आ जाता है। तो चलिए, अब इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 के पावर में क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, और ये बेस हमारा कट जाता है। कोई दिक्कत दोस्तों, बेस हमारा क्या हो जाता है, कट जाता है, बेस हमारा कट जाता है। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, 2x बराबर कितना हो गया, -1, x बराबर हमारा कितना हो गया, -1/2, ठीक है दोस्तों। तो पहले कंडीशन में हमारा x का वैल्यू कितना हो गया, -2, ठीक है दोस्तों। ये कंडीशन फर्स्ट में आ गया, ठीक है दोस्तों, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट केस में हमारा ये। और सेकंड केस में हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, जब y का वैल्यू कितना रहेगा हमारा, 2 आएगा, ठीक है दोस्तों। जब y का वैल्यू 2 आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 का पावर x, y बराबर 2। तो चलिए यहीं पे कर लेते हैं, चलिए 2 का पावर 2x इसी तरह कर लेंगे, कोई दिक्कत दोस्तों। 4 के पावर x को क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा ये आ जाएगा, 2 का पावर 1 लिख सकते हैं, 2 और ये कट गया दोस्तों, 2 कट गया। अब हमारा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, x
अब यहाँ देख लीजिए 2x बराबर 1 है, कोई दिक्कत दोस्तों? तो x बराबर 1/2, कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे नहीं लगता x बराबर 1 कोई दिक्कत है दोस्तों, ठीक है। तो अब हमारा क्या आ गया सॉल्यूशन, आप देख सकते हैं। अब हमारा सॉल्यूशन जो आ गया दोस्तों, चलिए यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हमारा इसका जो x बराबर सॉल्यूशन आ गया दोस्तों, हमारा हो गया 1/2 और -1/2। कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई परेशानी हो रही होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे अल्फ़ा बराबर हमारा 1/2, बीटा बराबर -1/2, ठीक है दोस्तों। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई परेशानी हो रही होगी। तो हमारा जो सॉल्यूशन चला है 1/2 और -1/2 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। एक अगला जो है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ले लेते हैं। आज का क्वेश्चन सारा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। आज का क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया तो समझिए कि आपका द्विघात समीकरण खत्म हो गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये सारे VVI क्वेश्चन है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है जो दोस्तों हमारा क्या है, √2x है। कोई हमारा द्विघात समीकरण इस तरह दे दिया गया है, बराबर 13। देखिए दोस्तों मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, या तो आप फॉर्मूला पे कर लिए, अगर गुणनखंड होता है तो द्विघात समीकरण को गुणनखंड पे ही करिए, ठीक है। गुणनखंड पे करने पे आप लोगों को क्या होता है, आसानी होता है। फॉर्मूला यूज करने पे थोड़ा लंबा हो जाता है। तो जितना हो सके अगर गुणनखंड पे सवाल बन रहा है द्विघात समीकरण का तो गुणनखंड। चलिए दोस्तों ये हमारा दे दिया गया है इस तरह का समीकरण। तो अभी दोस्तों हमको इस फॉर्म पे लाना है, x² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये तो इस फॉर्म पे नहीं है, ये हमारा द्विघात समीकरण का फॉर्म है। तो इस फॉर्म पे लाने के लिए चलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको बताया था सवाल बनाने के लिए दोस्तों फॉर्मूला या किसी चीज़ की जो बेस के अलावा दिमाग की भी ज़रूरत होती है दोस्तों, तो दिमाग का भी यूज करना पड़ेगा। चलिए हम क्या करेंगे, x को इस तरफ रूट हटाना है पहले हमको दोस्तों। तो रूट हटाने के लिए 2x प्लस 9, इसको हम इस तरफ ले आए 13, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। क्या करेंगे 13 में ये x इस तरफ चला है, माइनस में हो गया, ठीक है दोस्तों, प्लस है। अब चलिए दोनों तरफ वर्ग करने पे, क्या करने पे, वर्ग करने पर इंग्लिश वाले क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। बोथ दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग कर रहे हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वर्ग कर लिए इसका। वर्ग जब ये करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा, ठीक है दोस्तों। वर्ग, चलिए मैं एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ दोस्तों आप लोग। चलिए वर्ग कर लिए। जब ये वर्ग करेंगे क्या दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा रूट हट जाएगा, ठीक है। तो 2x रूट हम वर्ग इसलिए किए कि रूट हमारा हट जाएगा। पहला जो हमारा क्वेश्चन बनाने का जो सेंस है वो क्या करेंगे, रूट हटा देंगे। अब चलिए इसको वर्ग कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या है दोस्तों, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 169, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। और ये प्लस a² प्लस b², अब माइनस पे है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे है, तो 13×2 = 26 और ये x हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को मैं सब कुछ बता चुका हूँ, इसीलिए दोस्तों थोड़ा मैं एक स्टेप कम लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे। अब चलिए दोस्तों कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये क्या है, लीनियर इक्वेशन टाइप का है, तो इसको इस तरफ इसको इस तरफ ले आते हैं। चलिए चलिए लीनियर इक्वेशन मतलब ये इक्वेशन ही है ना दोस्तों, इसको इस तरफ ही करके फिर दो यहाँ से मिलन आएगा। चलिएगा आप लोग, चलिए अब क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले आए तो ये हो गया हमारा x², हम इसको इस तरफ लिख लिए, ठीक है। ये -26 आ गया, ठीक है, 26x, ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों। अब ये इस तरफ आया तो -2x, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, ये पहले से हमारा 169 है इस तरफ, और ये हमारा आया -9, कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता कोई आप लोगों को परेशानी। अब 26x में 2x जोड़ेंगे तो 28x हो जाएगा, ठीक है, 28 -28x। और दोस्तों अब ठीक है, अब ये 169 में से दोस्तों -9 घटाएंगे। अब ये हमारा जीरो को लिखना मत भूल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 100, ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों 160 हमारा आ जाएगा, कोई दिक्कत दोस्तों, ये आ जाएगा इस तरह से। और आप लोगों ने, चलिए दिखने लगा, चलिए ये x, अब देखिए क्या किया मैंने, इन दोनों को क्या किया, ऐड कर दिया तो -28x। अब 169
9 में से 9 घटा दिया तो क्या हो गया 160। चलिए इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब जो है ये हमारा फॉर्म पे आ गया दोस्तों, इसका मतलब ये हमारा द्विघात समीकरण के फॉर्म पे आ गया। तो अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारा द्विघात समीकरण पे देख सकते हैं दोस्तों आ गया है। तो चलिए दोस्तों अब जो है इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि आप लोग जो है, आप लोगों को थोड़ा दिख रहा होगा दोस्तों यहाँ पे, मैं चलिए आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों ये गुणनखंड पे हो सकता है, इसीलिए मैं फॉर्मूला यूज नहीं करूँगा। मैंने आप लोग पिछले क्लास में बताया था मूल निकालने के लिए, द्विघात समीकरण मूल निकाल माइनस ये फॉर्मूला का यूज करना है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। लेकिन दोस्तों ये गुणनखंड पे ही निकल जाता है, तो गुणनखंड विधि का हम यूज करेंगे दोस्तों। गुणनखंड विधि क्या होता है, आसान होता है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आ रही है आप लोगों को समझ, गुणनखंड विधि पे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग कोशिश करेंगे, अगर गुणनखंड फैक्टर करके हो जाता है तो फैक्टर करके निकालेंगे। चलिए दोस्तों ठीक है, अब चलिए अब हमारा जो आया है क्या है, द्विघात समीकरण इतना आया है प्लस 160 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या कहा था दोस्तों, इसका पहले ये 28 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 160 इज इक्वल टू 0, ये इतना आया हमारा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों का हम क्या करेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर निकाल लेंगे दोस्तों, चलिए फैक्टर निकाल ले तो 160, तो 8 दूनी 16, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। 8 गुने 2 लिख सकते हैं, गुने 10 लिख सकते हैं, और एक्स गुने एक्स, कोई दिक्कत दोस्तों। ये हमारा फैक्टर हो गया। 160 को एक्स स्क्वायर मतलब 160 एक्स स्क्वायर का ये हम फैक्टर निकाल रहे हैं, कोई दोस्तों दिक्कत। तो इतना आ गया। तो चलिए अब देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पे 20 को, ये 20 है हमारा, 20 को 8 में जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 28। कोई दिक्कत दोस्तों, हमारा ये जो फैक्टर है वो आसानी से निकल रहा है। फैक्टर इस तरह से करेंगे दोस्तों कि जोड़ने घटाने बीच वाले के बराबर और गुना करने पर साइड और दोनों साइड वाले गुणनफल के बराबर। मैंने आप लोगों को बता रखा है, आप लोगों को आना चाहिए दोस्तों। तो 28x माइनस 28x माइनस 8x, ठीक है, प्लस 160 इज इक्वल टू 0। चलिए अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो -28x आएगा, और इनको गुना करेंगे दोस्तों माइनस माइनस प्लस और 160 एक्स स्क्वायर। तो हमारा ये सही है गुणनखंड। तो x मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, तो क्या x बच गया और यहाँ 20 बच गया। और यहाँ पे मैं कॉमन क्या लूँगा, 8 लूँगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कॉमन क्या लूँगा, 8 लूँगा, तो हमारा x बच जाएगा, और ये माइनस 8 दूनी 16 इतना इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। अब ये बीच वाला सही आ रहा है दोस्तों, तो हमारा गुणनखंड सही है, ठीक है दोस्तों। ये x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इसको पहले 0 कर लेंगे, फिर इसको 0 कर लेंगे, कोई दिक्कत दोस्तों। तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x का वैल्यू जो दोस्तों हमारा चला आएगा क्या आएगा, पहला एक x आ जाएगा, पहला 8 आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा 20, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह जो है हमारा, अब हमारा क्या आ गया दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अल्फा बराबर मूल जो आ गया दोस्तों हमारा 8, अल्फ़ा 8, और बीटा जो आ गया हमारा दोस्तों वो 20, मतलब अल्फ़ा और बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 8 और 20, हमारा ये हमारा आंसर चला है। कोई दिक्कत दोस्तों, यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं, अल्फ़ा बीटा बराबर 8 और 20, ठीक है दोस्तों। कोई यही हमारा आंसर आ गया। देख रहे दोस्तों ये क्वेश्चन सब क्या है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, प्रॉब्लम सब है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफिकल्ट है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसको समझिए, ठीक है दोस्तों, मैं क्या क्या कह रहा हूँ समझिए, ठीक है, समझ के उसको बनाइए। मैंने आपको क्या क्या, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके फॉर्म पे लिखने की कोशिश करिए। किस फॉर्म पे दोस्तों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सॉल्व करने का यही एक तरीका है दोस्तों, ठीक है। आप समझ जाइए, ये सब जो दिया हुआ है ये घुमा के दिया हुआ है आप लोगों को डराने के लिए, लेकिन आपको डरना नहीं है, इसको सॉल्व करिएगा तो आप लोग इस फॉर्म पे आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल, ये इसके बाद जो है ये आखिरी सवाल होगा, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को जो भी मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ वो जो है एक बार आप अपने होमवर्क के तौर पे जो है उसको आप लोग एक बार रिवाइज करने के लिए आप खुद से बनाने का कोशिश करिए, खुद से बनाइए,
खुद से बनाइएगा दोस्तों, बेहतर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम एक और ले लेते हैं, तीसरा है ये दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है उन सबों से क्या है, हार्ड है। जितना भी आपने क्वेश्चन अभी देखा है सबसे हार्ड हमारा यही क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, क्या क्या है, सबसे हार्ड हमारा यही क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। 2 है इंटू एक्स स्क्वायर है प्लस 1/x² और -9 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है दोस्तों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -9 एक्स प्लस 1/x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये तो इस फॉर्म पे है नहीं, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हमारा इस फॉर्म पे नहीं है। तो पहले हम इस फॉर्म पे लाएंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस फॉर्म पे लाएंगे, जिससे कि हमारा दोस्तों हमारा x निकालने में, हल करने में दिक्कत नहीं हो। हमको यहाँ पे क्या है, इनका मूल निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है, x का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है, x का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, मूल निकालना है हमको। क्या करना है, अल्फा बीटा निकालना है। ये जो है पिछली क्लास में आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, इनको क्या करना है, ये क्वेश्चन क्या हो गया दोस्तों, हल करें, हल करें। जो भी नए बच्चे हैं जो नहीं समझ रहे हैं, इनको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं आज में, सबको हल करना है, सबका मूल निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ मानना पड़ेगा। चलिए x हम इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्या दोस्तों, x प्लस 1/x इज इक्वल टू वाई मान ली, जैसे कि मैंने इससे पिछली सबसे पहले वाले प्रॉब्लम में बताया था। अब दोस्तों ठीक है, तो इसको हम y मान लिए। चलिए, तो क्या अगर y मान लिए तो दोस्तों क्या हो जाएगा ये, अब दोस्तों देखिए y मान लिए तो हमको सबको y के टर्म में लाना है। y के टर्म में लाने के लिए यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। चलिए दोनों तरफ हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्क करने पर, स्क्वायर करने, वर्क, वर्क को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर, स्क्वायर करने पर या वर्क करने पर। चलिए वर्क कर लेते हैं, तो वर्क करने पे क्या हो जाएगा, वर्क हो गया। ठीक है, इस तरह से वर्क हो जाएगा। अब चलिए वर्क कर लेते हैं, वर्क क्या है, तो x² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 2a हमारा x, b हमारा कितना बराबर y²। तो आई, अब देखिए ये x कट गया दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा x², ये x² प्लस 1/x²। अब देखिए दोस्तों ये 2 बचा, तो 2 को हम इस तरफ ले आए। अब देखिए दोस्तों इस वाले भाग को जो है दोस्तों, ये देखिए बराबर आ रहा है, मतलब कि हमारा ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत दोस्तों। अब इस इतना बराबर हम क्या लिखेंगे, इतना बराबर y लिख देंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, इसको हम y लिखेंगे, और इसको जो लिखेंगे दोस्तों y² - 2। कोई दिक्कत दोस्तों, चलिए मैं देख, इतना को लिखेंगे y और इतना को लिखेंगे y² - 2। ठीक है दोस्तों, कोई समझने में दिक्कत, चलिए मैं अब इसको मिटा सकता हूँ। तो चलिए अब क्या कर लिए दोस्तों, 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख दिए, ऊपर में लिख दिया मैंने y² - 2, और ये 9, अब इसको 9y, इसको मैंने पूरा को y लिखा है, माना है दोस्तों। चलिए अब हमारा ये क्या हो गया, प्लस 14 बराबर 0। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाली है दोस्तों। ठीक है, अब चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये क्या हो गया, 2y², 2 से इसको गुना कर दिए, फिर -4 -9y। ठीक है, प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब चलिए, अब हमारा क्या करना है, 2y², अब ये 14 में से 4 को घटा लिए, ये हमारा 9y लिख दीजिए। तो 14 में से 4 को घटाएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 10 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 10 आएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब इसको जो है गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं, y का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। y का वैल्यू निकालने के लिए अब यहाँ पे 10 को और 2 को, अब y गुने y। ठीक है, इससे मतलब या इसको गुणनखंड और कर लेते हैं, 5 दूना 10, 2 और y,
गुणनखंड हो गया दोस्तों ये, ठीक है। इन दोनों को गुना करके इनका गुणनखंड निकाल लिया मैंने, चलिए ठीक है। अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा दोस्तों, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो -5y -4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, मैंने y कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, 2y -5। और यहाँ पे मैंने क्या कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया तो मैंने y और माइनस, अब ये सॉरी 2 कॉमन लिया तो 2 दूना 4, 2y -5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब हमारा गुणनखंड जो आया है वो हमारा क्या आया, सही आया है। तो y-2 इंटू 2y-5, इसमें से एक ले लिए, इसमें से ये ले लिए। दिख रहा है आप लोगों को दोस्तों, y-2, ये मैंने ये कर लिया और फिर इनमें से मैंने एक लेके लिया, ये 0। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा इनका गुणनखंड हो गया। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से क्या करेंगे, y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो y का वैल्यू पहले y-2 इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, y-2 इज इक्वल टू 0। तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत दोस्तों। अब उसी तरह दोस्तों दूसरे में 2y -5 इक्वल टू 0। तो y बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ये 5 इस तरफ, मतलब 5/2। तो हमारा दोस्तों यहाँ पे y का जो वैल्यू चला आया दोस्तों, y का जो वैल्यू चला आया कितना आया दोस्तों, 2 आ गया और 5/2 आ गया, ठीक है दोस्तों। y का वैल्यू क्या आया, 2 आया और 5 ये 5 है हमारा। चलिए मैं इसको मिटा के लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा आप लोगों को। चलिए 5/2, ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे, y का वैल्यू 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, हमको तो निकालना है कितना, x का। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन तो हमारा क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। आप लोग समझेंगे, x का वैल्यू निकालना है। x को तो मैंने मान लिया है दोस्तों, x इतना को तो मैंने माना है, देखिए x + 1/x को तो y माना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वही वैल्यू रख देंगे। y को मैंने इतना माना है तो मतलब y बराबर 2 रख देंगे। फिर जो है क्या दोस्तों, उसके बाद इतना को जो है 5/2 रख देंगे, इससे हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता। चलिए अब इसको मिटाते हैं। ये दोस्तों द्विघात समीकरण है, ठीक है दोस्तों। ये थोड़े लंबे हैं, डरेंगे नहीं, लेकिन क्या है, आसान है। तो चलिए दोस्तों, y का वैल्यू हमारा कितना आया दोस्तों, यहाँ पे y का वैल्यू लिख लेते हैं। चलिए यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख लेते हैं, y का वैल्यू 2 और 5/2 आया है। तो फर्स्ट कंडीशन में दोस्तों क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट स्थिति में दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा दोस्तों, y का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2 जो दोस्तों क्या है, तो y किसको माने हुए दोस्तों हम, क्या, x + 1/x इज इक्वल टू 2, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो अब क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अब इसका, अब जो है यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए x का वैल्यू निकालते हैं। तो कैलकुलेट किए तो x² हो गया, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है, एलसीएम लिए हैं दोस्तों। चलिए, और नीचे में हमारा x इज इक्वल टू 2। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाली। अब चलिए इसको यहीं पे लिखते हैं, x² + 1 और ये 2x, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्या हो गया, 2x इक्वल टू 0। चलिए यहीं पे मैंने एक ही साथ 2x को गुना करके फिर मैंने इस तरफ इक्वेशन के लिए आया। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाली है। अब दोस्तों चलिए, ये हमारा a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म पे है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, ये हमारा x का स्क्वायर, ये + 1 का स्क्वायर और ये -2ab इक्वल टू 0। तो क्या इसका a² + b, a² + b के होल स्क्वायर पे आ गया दोस्तों। तो a - b, a हमारा x है, b हमारा इतना है। तो ये यहाँ से हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, x का जो वैल्यू निकल आएगा दोस्तों, क्या निकल आएगा, x का वैल्यू दोस्तों यहाँ पे हमारा निकल आएगा कितना, 1। x का वैल्यू हमारा 1 आ गया। पहला मूल जो हमारा दोस्तों क्या हो गया, अल्फा बराबर आ गया 1। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को दिक्कत होने वाली है। स्क्वायर हटेगा दोस्तों तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 1, मतलब पहला मूल जो हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारा आंसर। अब चलिए दोस्तों, अब हमारा y बराबर कितना है, y बराबर 5/2, y बराबर 5/2। तो इस केस में देख लेते हैं y किसको माने हुए है, इतना
5/2, ठीक है दोस्तों। उसी तरह हम इसको भी कर लेंगे, x² + 1/x 5/2, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे इसको, चलिए इसको इससे गुना कर लिए तो 2x² + 2 = 5x, ठीक है दोस्तों, 5x इस तरह। अब चलिए, अब क्या आ गया हमारा, अब ये 2x² अब इधर आ गया तो -5x + 2 = 0। अब चलिए दोस्तों, इसका गुणनखंड हम निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा गुणनखंड, चलिए 2 × 2, इसको गुना कर लिए, x × x, चलिए कोई दिक्कत दोस्तों। अब 2x², अब चलिए 4x में क्या जोड़ेंगे, x जोड़ेंगे तो 5x, कोई दिक्कत, मुझे लगता है कोई दिक्कत आने वाली है। चलिए अब क्या करेंगे, कॉमन लेने वाला क्या है, 2x कॉमन ले लिए तो x बच गया माइनस, और ये हमारा 2 रह गया। अब -1 यहाँ पे कॉमन लेने वाला है, ठीक है, तो 1 ले लिए तो x - 2 = 0, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं, अब चलिए आप लोगों को दिख रहा होगा, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे क्या आ गया, 2x - 1 और x - 2 = 0। चलिए अब इसको हम मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब देख रहे हैं ये क्या है, 2x - 1 और x - 2 = 0। तो क्या करेंगे, पहले 2x - 1 को क्या कर लेंगे 0 के बराबर, क्या फिर क्या करेंगे x - 2 को क्या करेंगे 0 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा x का जो वैल्यू आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे जो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमारा दोस्तों क्या आया, पहले हमारा क्या आया था, y बराबर जब मैंने क्या रखा था दोस्तों, 2 रखा था। y बराबर जो मैंने क्या रखा था दोस्तों, y बराबर जब मैंने 2 रखा था तो क्या आया था, x का वैल्यू हमारा 1 आया था। तो हमारा 3 सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा x का मतलब समीकरण का 3 मूल आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, 1, 1/2 और 2, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो गया समीकरण का सॉल्यूशन। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, या मूल बराबर, समीकरण का मूल कितना हो गया 1, 1/2 और 2। ये हमारा इस तरह से ये हमारा आंसर चला है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को जो है ये क्लास जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही होगी दोस्तों, ये क्लास आप लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की जो क्लास है आप लोगों को बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में प्रॉब्लम बनाने में यूज़फुल होगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है दोस्तों। मैं आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन करवाऊंगा, इतने हार्ड हार्ड क्वेश्चन करवाऊंगा आपको लगेगा नहीं, इतने इजी वे में करवाऊंगा कि आप लोगों को कहीं भी समझने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास में बस इतना ही, बने रहिए मेरे चैनल के साथ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।